वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर फोर्थ के एग्जामिनेशन इस समय हो रहे हैं जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के। आपको बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में पेपर जो होते हैं वो लिखित टाइप की परीक्षा के इस समय हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो है बीए बीएससी बीकॉम इसलिए मैं बोल रहा हूँ चूँकि बीएससी और बीकॉम में जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें भी जियोग्राफी पूछी जा सकती है। इसके अलावा बीएससी और बीए दोनों से एक प्रकार से जियोग्राफी मतलब दोनों में आपको दोनों सब्जेक्ट मतलब कि दोनों कोर्सेस में आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बीए बीएससी दोनों यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पर लिखने का सीधा सा मतलब है क्योंकि माइनर और मेजर दोनों का पेपर सेम ही मतलब यही पेपर है। चाहे आप बीए में बीएससी में बीकॉम में, तो माइनर में अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसी पेपर के आंसर आपको देने होते हैं। अब चले हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ना है। इससे एक दिन पहले आपको बता दूं, जब जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर था उसके एक दिन पहले रात में 8 बजे या 9 बजे के आसपास मैंने एक लाइव क्लास ली थी बीए फोर्थ सेमेस्टर की, और बीए सेकंड सेमेस्टर की भी लाइव क्लास ली थी। और वहीं दोनों वीडियो से मतलब कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो मॉडल पेपर था उससे लगभग 80% से अधिक क्वेश्चंस एक ही मॉडल पेपर से फंस गए हैं। अगर आप लोगों ने दूसरा मॉडल पेपर भी देखा होगा ज्योग्राफी का, तो उससे एक प्रकार से अगर दोनों को मिला लें तो लगभग 100% जो है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आया हुआ है। देखिए, समय 3 घंटे का आपको दिया जाता है, पूर्णांक 75 नंबर का था। यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों से कम तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए। मतलब क्राइटेरिया क्या है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है और दीर्घ उत्तरीय का 500 शब्दों में। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में दो टाइप के मतलब कि पेपर होते मतलब दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है लघु उत्तरीय और एक होता है दीर्घ उत्तरीय। जबकि जो मैं मॉडल पेपर बताता हूँ उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न मैं बताता हूँ। और मैं इसीलिए ऐसा मॉडल पेपर बनाता हूँ क्योंकि कई सारे और विश्वविद्यालय जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होती हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर विश्वविद्यालय का जो पैटर्न होता है उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है खास करके जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल दोनों के विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेज में जो परीक्षाएं होने वाली है अभी या यूनिवर्सिटीज में जो परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। नोट कह रहा है आंसर 5 questions in all. Question number 1 is compulsory. Answer 1 question from each unit. Marks allotted to each questions are indicated in the right hand margin. The answer to short type questions should be more than 200 words and the answer to long type questions should not be more than 500 words. प्रश्न देखिए, प्रश्न फर्स्ट जो है अनिवार्य कहा गया है। पहला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ भाई? पहला प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपको पहले प्रश्न के अंतर्गत मिलेंगे और उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। 3.5 नंबर का एक प्रश्न है। इस प्रकार से 35 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पूरा आर्थिक भूगोल की परिभाषा मैंने पहला ही प्रश्न रखा था और ये प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न ही पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप। इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में मैंने अगले मॉडल पेपर में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम। तो कई उपागम है, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप वीडियोस देख पाएंगे, चैनल दूसरा जो हमारा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। यानी रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, एक्सप्लेन इट। मतलब जो संसाधन होते हैं बनते मतलब संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खनिज संरक्षण से यानी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि ऐसा संरक्षण करें खनिजों का ताकि जो भावी पीढ़ी हम लोगों की है, आने वाले जो हमारे बाल बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें बच सके, खनिज संपदा बची रह सके। इसी को सतत विकास भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो वो एक प्रकार सभी चीज़ों के संरक्षण को, सतत विकास का मतलब संसाधन खनिज सभी का संरक्षण। अगला प्रश्न आप देखिएगा, संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन, सेम वही फंडा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति बताइए। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बताया था। उद्योगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग के बारे में और एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी मैंने कल बताया था। और विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग तो नहीं बताए थे, लेकिन मैंने बताया था कि भाई समुद्री मार्ग आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि समुद्री मार्गों में खास करके सुएज नहर और पनामा, यहाँ से इकोनॉमिकल ट्रेड होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं और भी तमाम सारे रास्ते हैं। इसके अलावा रेलवे मार्ग के बारे में मैंने बताया था, तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आप देखें, यूनिट 1 यानी इकाई 1, ठीक है, इकाई प्रथम। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, डी विटलसी के विश्व के संदर्भ में कृषि प्रदेश की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है। एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड बाई डी विटलसी। अच्छा, डरवेंट विटलसी का ये जो प्रश्न है, इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बताई थी और कहा था डी विटलसी वाला जो प्रश्न है ये जरूर आएगा, और उसमें मैंने बताया था कि भाई 10 नंबर आपका पक्का है। तो ये देखिए 10 नंबर आपका एकदम से पक्का है। वीडियो पड़ा होगा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, अभी आप जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मिलिट्री साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं पता था तो दूसरा प्रश्न भी आप कर सकते थे। संसाधन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया था, संसाधन की परिभाषा भी दी थी, और जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। प्रश्न क्या था, व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्स, क्लासिफाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने चर्चा कर दी थी इसके बारे में भी। अगला प्रश्न इकाई 2 में जो पूछा गया यानी यूनिट 2 में, वो प्रश्न है, विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पर भी, मत्स्य उत्पादन पर भी मैंने चर्चा करी थी, ठीक है। मेंशन द मेजर फिशिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब एनी वन एमंग देन। अगला प्रश्न आपको दिया गया अथवा करके, तो चाहो तो चौथा प्रश्न करो, चाहो पांचवा, दोनों में से केवल एक ही करना है। इसी प्रकार से चाहो तो आप दूसरा प्रश्न करो, चाहे आप तीसरा प्रश्न करो, दोनों में से एक, ठीक है। तो यही आपको मतलब प्रत्येक इकाई से एक ही प्रश्न आपको करना है। देखिए अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया कि वान थ्यूनेन का जो कृषि भूमि उपयोग में उपस्थिति या मतलब की अवस्थिति का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यानी डिस्कस वान थ्यूनेन थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इकाई 3 देखिएगा, अगले मॉडल पेपर में मैंने बताया था इसको, मतलब कि पिछले मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, इकाई 3 में भी छठा और सातवां प्रश्न है। अब चाहो तो आप छठवां करो, चाहो तो आप सातवां करो, दोनों में से केवल एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा गया था, बेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस बेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व में रेल मार्गों के विकास हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो विश्व में रेल मार्गों के बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी कि भाई यहाँ से प्रश्न आते हैं। डिस्कस द रिस्पॉन्सिबल जियोग्राफिकल फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड। अगला जो प्रश्न है वो इकाई 4 से आया हुआ है और ये लास्ट इकाई है। आपको बता दूं 2 प्रश्न यहाँ से पूछे थे, इनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक इकाई में वही नियम फॉलो होता है यहाँ पर। अब प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रतिरूप की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। चाहो तो ये आप प्रश्न बताओ, प्रश्न का उत्तर दो, और चाहो तो अगला जो प्रश्न है आपका आर करके दिया गया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द मतलब कि व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन या मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इस पर मैंने चर्चा करी थी कि भाई वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, पूरा ये प्रश्न मैंने बताया था, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। तो इस प्रकार से लगभग अधिकतर प्रश्न जो थे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा मॉडल पेपर को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आप देखिए 9वां प्रश्न या 8वां प्रश्न, दोनों में से एक ही करना है। इसी प्रकार छठे और 7वें में से केवल एक ही करना है, ठीक है। चौथे और 5वें में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तीसरे और दूसरे में से भी आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न जो थे आपकी दीर्घ उत्तरीय से थे।
10-10 नंबर के, 40 नंबर यहाँ से आपके, और बाकी ये 10 क्वेश्चन तो आपके अनिवार्य ही थे, इनको करने ही थे आपको, एकदम से कन्फर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 10 और 4 14 प्रश्न करने थे। 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय 500 शब्दों वाले, और 10 क्वेश्चंस 200 शब्दों वाले। ठीक है, और 3.5 नंबर का ये है, और 10-10 नंबर के वो हैं। तो मेरे हिसाब से पहले आपको दीर्घ उत्तरीय करके 40 क्वेश्चंस आप लगभग जो है सेट कर लें। 3-3 पेज या 4-4 पेज में लगभग लिखेंगे। 3 पेज भी अगर आप लिख दे रहे हैं, 3 से 4 पेज, तो आपका 500 शब्द वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप 2-2 पेज में लगभग जो है आप इसको लिख सकते हैं, 2-2 पेज या 1-1 पेज या 1.5 पेज, 2 पेज या 1.5 पेज आप लिखेंगे तो भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर एक पन्ना आप लिखेंगे, एक पन्ना मतलब 2 पेज, 2 पेज, इसके लिए 2 पेज तो 10 दूना 20 पेज ये हो गया। और अगर वैसे 20 पेज नहीं, 1.5 पेज में ही लिखेंगे, चूँकि 1.5 पेज में ही आपका लगभग 200 शब्द हो जाएगा। तो एक प्रकार से कितना, 1.5 पेज में एक लिखेंगे तो 15 पेज में आपका ये हो जाएगा 10 क्वेश्चंस, और बाकी के 15 पेजों में आप उसको हटा दीजिएगा। 4-3-12, वैसे आप 3-3 पेज में अगर आप लिखेंगे तो 12 पेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर आपका इसी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।